नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई में ऑनलाइन निवेश घोटाला, 5 लोगों को जेल, जुर्माना और निर्वासन। यूएई नागरिकों को त्रिनिदाद और टोबैगो में वीजा फ्री यात्रा की सुविधा। दुबई में शुरू हुआ बड़ा प्रोग्राम, 5 रूट्स पर चलेंगी ड्राइवरलेस भारी गाड़ियां। दुबई ने HDFC बैंक की DIFC शाखा पर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई। एतिहाद ने आबू धाबी कोलकाता रूट पर नया A321 LR विमान किया शुरू, यात्रियों को मिलेगा लग्जरी एक्सपीरियंस। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। दुबई में ऑनलाइन निवेश घोटाला, 5 लोगों को जेल, जुर्माना और निर्वासन। दुबई की अदालत ने 5 लोगों को ऑनलाइन निवेश घोटाले में दोषी पाते हुए जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। ये आरोपी इंटरनेट के जरिए लोगों को लालच देकर फर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश करवाते थे। वे पीड़ितों से कहते थे कि अगर वे पैसा लाएंगे तो उन्हें बहुत जल्दी और बड़ा मुनाफा मिलेगा। कई लोग इस झांसे में आकर अपने पैसे ट्रांसफर कर देते थे। अदालत ने सबूतों की जांच करने के बाद 5 को 1 महीने की जेल की सजा सुनाई और सजा पूरी होने के बाद उन्हें यूएई से निर्वासित कर देने का आदेश दिया गया। अलग अलग आरोपितों पर अलग अलग जुर्माने लगाए गए हैं। पहले और तीसरे आरोपी को 10,145 दिरहम, दूसरे को 6,644 दिरहम, चौथे को 500 दिरहम और 5वें को 300 दिरहम भरने का आदेश दिया गया है। वहीं छठे आरोपी को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया। यह मामला दिखाता है कि यूएई की अदालतें ऐसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और निवेश घोटालों पर कितनी सख्ती बरतती है। अधिकारियों ने एक बार फिर लोगों को चेतावनी दी है कि किसी भी निवेश ऑफर में पैसे लगाने से पहले उसकी असलियत जरूर परख ले, क्योंकि अगर कोई स्कीम बहुत जल्दी और गारंटीड मुनाफे का वादा करती है तो उसका सच होना मुश्किल है। यूएई नागरिकों को त्रिनिदाद और टोबैगो में वीजा फ्री यात्रा की सुविधा। यूएई के नागरिक अब त्रिनिदाद और टोबैगो में बिना वीजा के जा सकेंगे। शनिवार को दोनों देशों के टॉप अधिकारियों की मुलाकात में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत यूएई के नागरिक, चाहे उनके पास राजनयिक, खास, सामान्य या मिशन पासपोर्ट हो, उन्हें त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रवेश के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह त्रिनिदाद और टोबैगो के नागरिक जिनके पास राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट है, उन्हें भी यूएई आने के लिए वीजा से छूट मिल गई है। ये बैठक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई, जहां शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषज्ञ ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को मजबूत करने, अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने और संयुक्त राष्ट्र एजेंडों पर चर्चा की। शेख अब्दुल्ला ने कहा कि यूएई त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है। दुबई में शुरू हुआ बड़ा प्रयोग, 5 रूट पर चलेगी ड्राइवरलेस भारी गाड़ियां। दुबई RTA ने अब भारी ट्रकों के लिए सेल्फ ड्राइविंग ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने 5 खास रूट चुने हैं: जेबेल अली पोर्ट, अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेबेल अली पोर्ट रेल टर्मिनल, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क और इब्न बतूता मॉल। इन रूट्स पर ट्रायल्स को ध्यान से मॉनिटर किया जाएगा। कुछ गाड़ियां अभी भी सेफ्टी ड्राइवर की निगरानी में चलेंगी, लेकिन कुछ को पूरी तरह ऑटोमेटिक चलने दिया जाएगा। ये कदम दुबई की 2030 स्मार्ट ट्रांसपोर्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें 25% ट्रांसपोर्ट को ऑटोमेटिक बनाने का लक्ष्य है। साथ ही इसका मकसद है कार्बन उत्सर्जन 30% तक घटाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल 75% तक बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का आर्थिक योगदान दोगुना करना। पिछले हफ्ते दुबई ने 3 चीनी कंपनियों बाइडू, अपोलो, जियो, वी राइड, Pony.ai को भी शहरी इलाकों में ड्राइवरलेस कार टेस्ट करने की इजाजत दी थी। जुमेरा रोड पर अपोलो गो टैक्सी का ट्रायल भी हुआ, जिसने 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आसानी से लेन बदली और अंदर पैसेंजर्स के लिए मसाज सीट्स जैसी सुविधाएं भी दी गई। दुबई ने HDFC बैंक की DIFC शाखा पर नए ग्राहक जोड़ने पर लगाई रोक। दुबई वित्तीय सेवा प्राधिकरण यानी कि DFSA ने HDFC बैंक की दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर शाखा पर रोक लगाते हुए उन्हें नए ग्राहक को जोड़ने और वित्तीय सेवाओं का प्रचार करने से मना कर दिया गया है। अब यह शाखा न तो किसी तरह की वित्तीय सलाह दे पाएगी, न ही निवेश सौदों का या फिर लोन की व्यवस्था कर पाएगी।
साथ ही जिन ग्राहकों ने 25 सितंबर तक खाता नहीं खोला था उनके लिए कोई नई सेवा शुरू नहीं की जाएगी। नए लोगों को बैंकिंग सेवाओं का प्रचार भी नहीं करने दिया जा सकेगा। यह आदेश 26 सितंबर से लागू हो चुका है और तब तक जारी रहेगा जब तक DFSA इसे बदल या रद्द नहीं कर देता। HDFC बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि नोटिस मिलने के बाद अनुपालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैंक ने बताया है कि DIFC शाखा अपने मौजूदा 1489 ग्राहकों को सेवा देती रहेगी। हालांकि बैंक ने साफ कहा है कि दुबई वाली शाखा उनके पूरे कारोबार या वित्तीय स्थिति पर कोई बड़ा असर नहीं डालेगी। एतिहाद ने अबू धाबी कोलकाता रूट पर नया A321 LR विमान किया शुरू, यात्रियों को मिलेगी लग्जरी अनुभव। एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी कोलकाता रूट पर अपने नए A321 LR विमान की शुरुआत कर दी है। ये विमान भारत और UAE के बीच सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर यात्रियों को शानदार अनुभव देने वाला है। पहली उड़ान EY222 बुधवार 24 सितंबर की रात कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरी और इसमें फर्स्ट, बिजनेस और इकोनॉमी सभी क्लास पूरी तरीके से बुक थी। अब से यह नया विमान इस रूट पर सभी 8 साप्ताहिक उड़ानों में चलेगा और अलग अलग समय पर यात्रियों की सुविधा के अनुसार ऑपरेट होगा। एतिहाद के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अरिक जे ने कहा है कि भारत की कंपनी के लिए एक अहम मार्केट है और नया A321 LR इस रूट पर आराम और लग्जरी का नया स्तर लाएगा। फर्स्ट क्लास में 2 प्राइवेट सूट हैं जिनमें स्लाइडिंग दरवाजे, फ्लैट बेड, 20 इंच 4K स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और ब्लूटूथ जैसी सुविधाएं दी गई है। साथ ही ड्राइवर ट्रांसफर और कंसियर्ज सेवाएं भी शामिल हैं। बिजनेस क्लास में 14 ले फ्लैट सीटें हैं, एक लेआउट में लगी है। हर सीट से डायरेक्ट ऑयल एक्सेस मिलता है और 17.3 इंच 4K स्क्रीन के साथ अरबानी कासा द्वारा डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इकोनॉमिक क्लास में 144 आरामदायक सीटें हैं जिसमें ज्यादा लेग रूम, 13.3 इंच स्क्रीन, USB चार्जिंग, ब्लूटूथ सपोर्ट जैसी सुविधाएं दी गई है। पूरे विमान में हाई स्पीड वाईफाई, बड़ा ओवरहेड स्टोरेज और हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड का एंटरटेनमेंट सिस्टम उपलब्ध है जिसमें सफर और भी आरामदायक और मजेदार हो जाता है। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.64 रुपया है जो कि पिछले दिन 23.64 रुपया था। वही आज एक सऊदी रियाल में 37.71 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 37.71 नेपाली रुपीस थे। वही आज एक सऊदी रियाल में 32.37 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 32.37 बांग्लादेशी टका था। वही आज एक सऊदी रियाल में 75.03 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 75.03 पाकिस्तानी करेंसी थी। वही आज एक सऊदी रियाल में 23.57 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 23.57 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड के रेट तो बता दें। दुबई में आज 18 कैरेट सोने के दाम की कीमत 343.20 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 345.25 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट के 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 8,287 है। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 419.50 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि भारतीय मुद्रा में 10,129 के होते हैं जो कि पिछले दिन 420 दिरहम प्रति ग्राम था। वही दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 453.25 दिरहम प्रति ग्राम है जो कि पिछले दिन 453.50 दिरहम थी। वही आज के 24 कैरेट सोने के दाम के बाद की मुद्रा की बात करें तो आज ये 10,944 की है। क्या है आज के दिरहम रेट तो बता दें। आज एक UAE दिरहम में 24.15 रुपया है जो कि पिछले दिन 24.14 रुपया था। वही आज एक UAE दिरहम में 38.51 नेपाली रुपीस है जो कि पिछले दिन 38.51 नेपाली रुपीस है। वही आज एक UAE दिरहम में 33.06 बांग्लादेशी टका है जो कि पिछले दिन 33.06 बांग्लादेशी टका ही था। वही आज एक UAE दिरहम में 76.62 पाकिस्तानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 76.62 पाकिस्तानी करेंसी थी। वही आज एक UAE दिरहम में 24.07 भूटानी करेंसी है जो कि पिछले दिन 24.07 भूटानी करेंसी ही थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।